बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस जैसी एप्लीकेशंस शामिल हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जिस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एक्सेल। एक्सेल सीखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सेल सीखना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी नौकरी करते हैं या अपना कारोबार करते हैं तो आपको अपना डाटा मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सेल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके घंटों के काम को मिनटों में मुकम्मल कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं वो मेरी तमाम वीडियोस को मुकम्मल और पूरी तवज्जो से देखें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको आसान से आसान तरीके से सिखा सकूं ताकि आप एक्सेल एक्सपर्ट बन सकें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम अपनी पहली क्लास में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एक्सेल इंटरफेस। यानी जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बल्कि ये सामने लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिस के बहुत सारे आइकन सामने आ जाएंगे। इसमें से हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेल। तो यहाँ पे ये एक्सेल का मैं आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक के नाम से एक डिस्प्ले आ रहा है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके पास एक और इंटरफेस खुलेगा जिसे कि एक्सेल का इंटरफेस कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इसमें हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस वक्त MS ऑफिस 2013 इंस्टॉल्ड है। इसमें आप सबसे पहले जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं इसे टाइटल बार कहा जाता है। आप जिस फाइल में भी काम कर रहे होते हैं इस फाइल का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है जो कि इस फाइल का नाम है, जिसे हम टाइटल भी कहते हैं। टाइटल बार की राइट साइड पे ये कुछ आइकन्स आपको नज़र आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज़ की ऑप्शन है कि आप फाइल को मिनिमाइज़ करना चाहें, इस पर क्लिक करें, फाइल मिनिमाइज़ हो जाएगी। ये मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर की ऑप्शन है और यहाँ से क्लोज़ की ऑप्शन है। टाइटल बार की लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको एक छोटी सी एक और बार नज़र आएगी, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसमें सबसे लेफ़्ट साइड पे एक आइकन नज़र आएगा, ये एक्सेल का आइकन है। इस पर आप क्लिक करें तो रिस्टोर, मिनिमाइज़ और क्लोज़ की ऑप्शन इस पर डिस्प्ले हो रही हैं। इसके साथ सेव की ऑप्शन है, अनडू की ऑप्शन है, रीडू की ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत सारी कमांड्स और भी हैं। जैसे कि क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है और सेव की ऑप्शन है, ओपन की ऑप्शन है। आप कोई भी ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो प्रिंट की ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगी। तो इस तरह आप या एक क्लिक पे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल के बाद हम मज़ीद कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ टैब्स नज़र आएंगे। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ होम के ऊपर, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। इनको मेन्यू बार्स कहा जाता है और हर टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो कि एक रिबन की शक्ल में है। इनको रिबन बोला जाता है। जैसा कि हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके रिबन में कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और इसी तरह फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं। इसी तरह हर टैब में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिन्हें हम रिबन कहते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं जहाँ पे आपको दो मज़ीद ऑप्शंस नज़र आएंगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं नेम बॉक्स और ये है फार्मूला बार। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सेल क्या चीज़ है, रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलम के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे होंगे जैसे कि A, B, C, D, E, F, G। ओके, तो
इनको कहा जाता है कॉलम टाइटल। ठीक है, मैं किसी भी एक अल्फ़ाबेट पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सी के ऊपर क्लिक किया तो आपको एक एरिया हाईलाइटेड नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे तक। इस पूरे एरिया को कॉलम कहा जाता है, यानी कि इस कॉलम को हम कहेंगे सी कॉलम। इसी तरह अगर मैं डी पे क्लिक करता हूँ तो एक पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, इसको हम डी कॉलम कहेंगे। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको 1 2 3 4 इस तरह कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे। मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 पे क्लिक किया तो आपको हॉरिजेंटली एक एरिया सिलेक्टेड नज़र आएगा जिसे कि हम रो कहते हैं। यानी हम इस वक्त हम 4th रो में खड़े हैं। इसी तरह मैं 5 पे क्लिक करता हूँ तो ये रो 5 कहलाएगी। ऊपर से नीचे कॉलम कहलाता है और लेफ़्ट से राइट जो डिजिट्स में है वो रो कहलाती है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है और हर सेल का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सी कॉलम में लाई कर रहा है और रो 4th बनती है तो इसका एड्रेस बनेगा C4, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं C4। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। जो हमने 2 चीज़ें छोड़ी थी, एक थी नेम बॉक्स और एक था फार्मूला बार। तो नेम बॉक्स आप जिस सेल पे भी क्लिक करते हैं वहाँ का वो एड्रेस आपको बताता है कि आप इस वक्त कौन से सेल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने F यहाँ पे क्लिक किया, F रो में और रो 3 में, F कॉलम और रो 3 में, तो आपको ये F3 इसका एड्रेस बताएगा। आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं B7 में जाना चाहता हूँ तो B7 लिख कर मैं एंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये B कॉलम और 7 रो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से ये सेल हाईलाइटेड हो गया है। यानी नेम बॉक्स आपको सेल का एड्रेस बताता है। इसी तरह इसके राइट साइड पे चलते हैं, ये है फार्मूला बार। आप किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो आपको नीचे उसी सेल्स में लिखा हुआ नज़र आता है। आप किसी सेल में अगर डायरेक्टली भी कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किल्स अप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फार्मूला बार में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं या कुछ भी लिखते हैं वो आपको फार्मूला बार में डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शीट। ये शीट क्या चीज़ है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शीट 1। हम एक्सेल में एक वक्त में बहुत सारी शीट्स में काम कर सकते हैं। इस वक्त ये शीट 1 है। यहाँ पे आप प्लस का साइन देख रहे हैं, इसको प्रेस करने से आप एक और शीट ऐड कर सकते हैं और फिर मैं प्लस ऐड करता हूँ, शीट नंबर 3 ऐड हो गई। इस तरह अपनी मर्ज़ी की शीट्स ऐड कर सकते हैं और जितनी चाहें शीट्स बना सकते हैं। शीट्स की राइट साइड में आप इस एरिया में अगर देखें तो आपको ये 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनको पेज ऑप्शन कहा जाता है। सबसे पहले नॉर्मल व्यू है जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है पेज लेआउट। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज लेआउट आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक टू ऐड हेडर, यानी आप हेडर दे सकते हैं यहाँ पे और पेज के मुताबिक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये शीट का वो एरिया आ जाता है जिसमें आपने प्रिंट लेना होता है। अभी यहाँ पे कोई डाटा नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई डिजिट दे देता हूँ 1 2 3 4, ये मेरे पास एक छोटा सा डाटा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है जो कि ब्लू हाईलाइटेड है। ये आपको बताता है कि आप इस वक्त कौन से पेज में काम कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया है, ये यहाँ तक, ये पेज 1 है। अगर मैं इसका प्रिंट लूँगा तो यहाँ पे पेज 1, ये इस एरिया में जो सा भी डाटा है वो पेज 1 में आएगा।
और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई डाटा ऐड करता हूँ तो वो पेज 2 में चला जाएगा। तो यहाँ से आप पेज सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पेज को ओपन खोल सकते हैं, पेज को अपने डाटे को 1 पेज पे ला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो 3 ऑप्शंस होंगी पेज ऑप्शंस। मैं दोबारा नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ, दोबारा आपके सामने वैसा ही प्रीव्यू आ गया। अच्छा, इन 3 ऑप्शंस के बाद अगर आप देखें राइट साइड पे आपको जूम की ऑप्शन नज़र आएगी, जिसे आप प्लस माइनस करके दूर या नज़दीक कर सकते हैं, अपने डाटे को विजिबल कर सकते हैं। मज़ीद जूम करने से, जूम इन करेंगे तो डाटा मज़ीद विजिबल हो जाएगा, और जूम आउट करेंगे तो ये डाटा मज़ीद छोटा होता हुआ नज़र आएगा आपको। इसके साथ आप देख रहे होंगे राइट पे और ये डाउन पे 2 स्क्रॉल बार्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डाटे में काम किया है और डाटा आपका एक डिस्प्ले से आगे चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ V तक तो मेरी स्क्रीन में सारा डाटा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं W, X और YZ पे जाता हूँ तो आप शुरू से देखेंगे ए कॉलम गायब हो गया, B और C और D ये तीनों कॉलम, चारों कॉलम गायब हो गए। मतलब ये डाटा अब एक स्क्रीन से आउट हो रहा है। तो हम इस डाटे को देखने के लिए स्क्रॉल ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अगर इसको स्क्रॉल करके इधर लेकर आता हूँ तो ये डाटा वहाँ से, ये डाटा तो गायब हो गया, लेकिन ABCD कॉलम दोबारा आपको विजिबल हो गए। इसी तरह अगर मैं दोबारा उस डाटे पे जाना चाहूँ तो स्क्रॉल करके दोबारा उस डाटे पे आ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो डाटा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह आप अप से डाउन भी स्क्रॉल को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने डाटे को मुकम्मल तौर पे देख सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने एक्सेल के इंटरफेस के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम आने वाले न्यू नोटिफिकेशंस आप टाइमली हासिल कर सकें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।